नमस्कार दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 14 एवं 15 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG का इंटेलिजेंट शिकायत निगरानी प्रणाली 2.0 लोक शिकायत पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इंडो अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पंकज बोरा को। IACC की स्थापना 1968 में होती है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। उद्देश्य क्या है IACC का? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना। केंद्रीय सूचना आयोग ने हाल ही में RTI कानून की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 18वीं वर्षगांठ। नोकिया ने कहां अपनी अत्याधुनिक 6G प्रयोगशाला की स्थापना की है? तो बेंगलुरु में। पहला पशु शवदाह कहां खुलेगा? लखनऊ में। किस देश ने जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता? संयुक्त अरब अमीरात ने। संयुक्त अरब अमीरात 9 से 13 अक्टूबर तक जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सदस्य राज्यों को परमाणु ऊर्जा की भूमिका पर जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाता है। हम इस UAE संयुक्त अरब अमीरात के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात, जिसे कभी कभी केवल अमीरात या UAE कहा जाता है, 7 अमीरात, अमीरात का मतलब राज्य है, का एक संघ है। जैसे आबू धाबी, दुबई, शारजाह, रास अल खैमा, अजमान, अल क्वैन, फुजैरा, ये हमारे प्रमुख 7 अमीरात हैं। आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। दुबई UAE का सबसे बड़ा शहर है। UAE सऊदी अरब और ईरान के बाद खाड़ी में तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। UAE की मुद्रा दिरहम है। अरबी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। तो दोस्तों, ये एक जीके के पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं सामान्य रूप से कि देशों की मुद्रा, वहाँ की राजधानियों के बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए। एवं जीके में आजकल जो प्रश्न का पैटर्न है और इस सामान्य जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है। 8वें ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो अशोक भूषण द्वारा किया गया। यह आयोजन कब से कब तक हो रहा है? तो आयोजन 11 से 13 अक्टूबर 2023 तक होने वाला है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI भारत की एक वैधानिक संस्था है। मार्च 2009 में भारत सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत इसका गठन हुआ था, मतलब स्थापना हुई थी। मुख्य उद्देश्य क्या है? अर्थव्यवस्था में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का निर्माण करना और उसे बनाए रखना। यह सुनिश्चित करता है कि बाजार में कोई अनुचित व्यवहार नहीं है जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पर नकारात्मक प्रभाव डाले। CCI में एक अध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 6 सदस्य होते हैं। वर्तमान में इनके अध्यक्ष चेयरपर्सन रवनीत कौर हैं। किस राज्य सरकार ने गंगा डॉल्फिन को अपने राज्य का जलीय जीव घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। गांगे डॉल्फिन गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरुआ जैसी नदियों में पाई जाने वाली एक अनूठी और लुप्त प्राय प्रजाति है। उत्तर प्रदेश के गांगे डॉल्फिन की अनुमानित आबादी वर्तमान में लगभग 2000 है। गांगे डॉल्फिन के संरक्षण मूल्य को पहचानते हुए राज्य सरकार इस प्रजाति की रक्षा के लिए सक्रिय उपाय। भारत सरकार ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीयों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? ऑपरेशन अजय को।
इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। यह दुनिया की सबसे प्राचीन शहरों में से एक। इस शहर के केंद्र में एक प्राचीन शहर है जिसे जिसो ओल्ड सिटी कहा जाता है। इजराइल की स्थापना 1964 में हुई। इजराइल ने 1980 में जेरूसलम को अपनी राजधानी घोषित किया। यहां की प्रमुख भाषा हिब्रू है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। यहां की मुद्रा इजरायली शेकेल है। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों यरूशलेम को अपनी राजधानी के रूप में दावा करते हैं। फिलिस्तीन के बारे में देखते हैं। फिलिस्तीन एक राज्य क्षेत्र है जो लेबनान और मिस्र के बीच स्थित है। यह क्षेत्र भूमध्य सागर और जॉर्डन नदी के बीच फैला हुआ है। फिलिस्तीन को पवित्र भूमि और कनान भी कहा जाता है। फिलिस्तीन लिबरेशन संगठन ने 15 नवंबर 1988 को अल्जीरिया के नेशनल असेंबली की परिषद में फिलिस्तीनी राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। फिलिस्तीन की राजधानी यरूशलेम, ये फिलिस्तीन और इजराइल दोनों अपनी राजधानी यरूशलेम को मानते हैं। फिलिस्तीन की मुद्रा फिलिस्तीनी पाउंड, न्यू शेकेल और दिनार भी है। फिलिस्तीन में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य मुद्राएं शेकेल और जॉर्डनियन दिनार है। शेकेल का इस्तेमाल ज्यादातर लेन देन में किया जाता है, खासकर खुदरा। दिनार का इस्तेमाल बचत और टिकाऊ वस्तुओं के लेन देन के लिए किया जाता है। फिलिस्तीन का प्रशासनिक केंद्र रामल्ला है। फिलिस्तीन वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर दावा करता है। हालांकि फिलिस्तीन का आंशिक प्रशासनिक नियंत्रण सिर्फ वेस्ट बैंक में 167 द्वीपों और गाजा पट्टी के आंतरिक भाग पर है। हमास एक फिलिस्तीनी इस्लामिक चरमपंथी संगठन है। फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमानों की एक सशस्त्र संस्था। यह फिलिस्तीनी क्षेत्रों से इजरायली सेना को हटाने के लिए संघर्ष करता है। इसकी स्थापना 1987 में फिलिस्तीनी राजनेता अहमद यासीन ने की थी। इसका मुख्यालय गाजा पट्टी है। अगला प्रश्न है, सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 118.50 करोड़ रुपए के 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो इसके बारे में थोड़ा ये देख लेते हैं, ये योजना कहां से क्रियान्वित होती है। तो केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा कोष CRIF, सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, सेतु बंधन योजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य राज्य की सड़कों पर रेल ओवरब्रिज, रेल अंडरब्रिज और अन्य पुलों का निर्माण कार्य को सुविधाजनक बनाना है। इसकी स्थापना वर्ष 2000 में केंद्रीय सड़क कोष अधिनियम 2000 के तहत की गई। इस फंड में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क के साथ लगाया गया उपकर शामिल होता है। CRIF वित्त मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बन जाते हैं कि जीके के प्रश्न की CRIF का फुल फॉर्म क्या है। जैसे वर्तमान में परीक्षा का पैटर्न है फुल फॉर्म पूछने का, और ये किसके नियंत्रण में है, किसके अधीन है, तो वित्त मंत्रालय के नियंत्रण में है। इस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है। तो महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? एकनाथ शिंदे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्कों का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने। 14 अक्टूबर को जो मैच हुआ भारत और पाकिस्तान में, इसमें भारत की जीत हुई। रोहित शर्मा ने 453 मैचों में कुल 555 छक्के लगाए हैं। क्रिस गेल ने 553 छक्के हैं। तो वर्तमान में सबसे सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम जाता है। विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में यशोभूमि में G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह किस क्रम का होगा? यह 9वें क्रम का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। किस मंत्रालय ने विशेष अभियान 3.0 की शुरुआत की है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय में हाल ही में विशेष अभियान 3.0 की शुरुआत की गई। इस अभियान की पहले सप्ताह में 4360 फाइलों की समीक्षा की गई। 7310 वर्ग फुट जगह खाली कराई गई और 316 लोक शिकायतों का निपटारा किया गया।
किस मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री BL वर्मा ने हाल ही में MDONIR एनालिटिक्स डैशबोर्ड और पूर्वोत्तर संपर्क सेतु पोर्टल लॉन्च किया? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहां किया? मध्य प्रदेश में। भारत और किस देश ने अपने 75 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मनाया? स्विट्जरलैंड के साथ। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल होने वाली भारत की एकमात्र लोक उपक्रम कौन सी कंपनी बन गई है? तो NTPC। IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.3%। भारत और किस देश ने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? इटली के साथ। इटली से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल इटली में आयोजित किया जाएगा। 15वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपियां इटली में खोजी गई। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 86 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुआ। इटली के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। विश्व एथलेटिक्स संघ ने वर्ष 2023 में एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किस भारतीय एथलीट का नामित किया है? तो नीरज चोपड़ा को। किस राज्य सरकार ने आर्थिक गलियारा परियोजना के लिए 3000 करोड़ रुपए की राशि आवंटन को मंजूरी दी है? असम ने। हाल ही में चीन में संपन्न हुए एशियन गेम्स एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत का स्थान चौथा रहा। भारत ने इस बार 2023 में एशियाई खेलों में पहली बार 100 पदक का आंकड़ा पार किया है। तो कितने पदक प्राप्त हुए भारत को? 107 पदक के साथ चौथे स्थान पर है, जिसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक हैं। चीन 201 स्वर्ण पदक सहित 383 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष पर रहा, जबकि जापान और कोरिया को क्रमशः 188 और 190 पदक मिले हैं। इसके प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद्मा ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने पद्मा ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया। तो कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 82 किलोमीटर लंबे पद्मा ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया। यह चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत निर्मित बांग्लादेश की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिनेमा दिवस 13 अक्टूबर को मनाया गया। पहली बार राष्ट्रीय सिनेमा दिवस 2022 में मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा मनाया गया था। पिछले साल राष्ट्रीय सिनेमा दिवस पर लगभग 6.5 मिलियन से अधिक लोग सिनेमा घर गए थे। प्रतिवर्ष विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया गया। प्रतिवर्ष विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 में यह 12 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व दृष्टि दिवस स्वस्थ दृष्टि के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व दृष्टि दिवस 2023 की थीम काम करते समय अपनी आंखों से प्यार करें। ये रहा हमारा करंट अफेयर 14 और 15 अक्टूबर का। आशा करते हैं आपको करंट प्लस स्टैटिक जीके दोनों पसंद आएगा।